नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, प्राचीन समय से ही महासागरों की हमारी अर्थव्यवस्था और रक्षा में अलग भूमिका रही है, जो आज भी कायम है। आज पूरे भारत के साथ साथ हमारे द्वीपों में भी राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस इस क्षेत्र से जुड़े उन व्यक्तियों को सलाम करता है जो महीनों अपने घर से दूर रहकर देश की रक्षा करते हैं, व्यापार को सरल और सुगम बनाने में अपना योगदान देते हैं और यात्रियों को एक मार्गदर्शक बनकर उनकी मंजिलें तक पहुंचा देते हैं। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर इन व्यक्तियों की इस उत्कृष्ट सेवाओं को सलाम करता है। आज पूरे भारत के साथ साथ हमारे द्वीपों में भी राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में हमारे द्वीपों में इस क्षेत्र में किस किस्म की गतिविधियां हो रही हैं, इस दिवस को कैसे मनाया जा रहा है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में भाग लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ है प्रेसिडेंट ऑफ अंडमान शिप ओनर्स एसोसिएशन श्री मोहम्मद एच जैदवेद। नमस्कार जैदवेद जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे भारत के साथ साथ हम भी 61वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मना रहे हैं। इसके लिए आपको हमारी ओर से ढेर शुभकामनाएं। तो कार्यक्रम में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारा नेशनल मैरीटाइम डे है और स्पेशली जो हमारे शिपिंग और मैरीटाइम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको मैं बहुत ही ज़्यादा बधाई देना चाहता हूं इस दिवस में। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है जी। इसका बहुत हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है जो हमारे दर्शकों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। देखिए 1919 जब इंडिया का इंडिपेंडेंस भी नहीं हुआ था, उसके पहले से पूरा जो शिपिंग वर्ल्ड शिपिंग था और इंडिया का शिपिंग था, जो शिप इंडिया में आते थे और जो शिप इंडिया से बाहर सामान लेके जाते थे, ये सब शिप्स जो है फॉरेन कंपनीज के शिप होते थे और फॉरेन फ्लैग्स बोलते हैं हम लोग, उनका शिप होता था। हमारे पास कोई इंडिया में एक शिप ही नहीं था जो मतलब हमारे सामान को लेके बाहर जाए और बाहर के सामान को लेके आए। तो 1919 में सिंधिया कंपनी का जो शिप था पहला, नाम था लॉयल्टी, शिप का नाम था MSS लॉयल्टी। 5 अप्रैल 1919 में पहली बार इंडिया का शिप इंडियन फ्लैग यहाँ से इंडिया से सेल आउट किया। तो ये बहुत गौरव की बात है कि मतलब एक इंडिया का नेशनलिज्म और इंडिया का जो इज्जत की सवाल जो हम बोलते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने 1964 में डिसाइड किया कि 5 अप्रैल को हम लोग नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट करेंगे हर साल। और इसके पीछे क्या है कि ये सेलिब्रेशन एक दिन का नहीं है और हम आइलैंड्स में भी और पूरे इंडिया में ये पूरे हफ्ते को मनाते हैं। 30 तारीख मार्च से लेकर आज 5 तारीख तक हम लोग पूरा एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसका नॉट ओनली 5 तारीख को सेलिब्रेट करना है लेकिन मैरिट अवेयरनेस क्रिएट करना है कि मैरीटाइम इंडस्ट्री एक देश और एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और जो जुड़े हुए हैं उनको सराहना करना है कि मतलब वी नीड टू ऑनर देम। उसमें हमारे शिप में काम करने वाले हैं, शिप बनाने वाले हैं, शिप चलाने वाले हैं, शिप कंपनीज जो हैं उनको ये करना है और जो भी शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीक है और बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लिए। जी। आज के दिन में क्या है, जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं उनके योगदान को सम्मान दिया जाता है, जो शिपिंग सर्विसेज है उन्हें सम्मान दिया जाता है। तो जैदवेद जी, अब ये बताएं कि हमारे द्वीपों में जैसे कि अभी आपने बताया कि 30 से लेकर 5 तारीख तक अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो हमारे द्वीपों में किस तरह से ये दिन मनाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले हम लोग ने 30 तारीख को ये जो पूरा प्रोग्राम है, जो ये हमारे जो प्रिंसिपल ऑफिसर मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट जो है, जो डीजी शिपिंग के अंडर में आता है और कैलकाटा में जो बैठते हैं उनके चेयरमैनशिप में, और यहाँ में हमारे एमएमडी जो ऑफिस है, जो यहाँ में सर्वेयर इंचार्ज है, उनके अंडर में, और हमारे जो शिपिंग पूरे फेटर्निटी है उनका सब एक कमिटी के माध्यम से हम लोग ने प्लान किया था ये इवेंट्स। और पहला 30 तारीख को हम लोग ने ब्लड डोनेशन कैंप किया, ड्राइंग कंपटीशन किया बच्चे लोग के लिए, यही सब्जेक्ट में, मैरीटाइम के सब्जेक्ट में, ताकि बच्चे लोग को अवेयरनेस क्रिएट हो।
31st को हम लोग ने एक वॉकाथॉन किया, अच्छा। ट्री प्लांटिंग किया, तो हम लोग बीच क्लीनिंग एक्टिविटी किया 31st को। 1 तारीख को हम लोग ने कामराज स्कूल में एक करियर अपॉर्चुनिटी के ऊपर में, मैरीटाइम के करियर अपॉर्चुनिटी के ऊपर में एक प्रोग्राम किया बच्चे लोग के बीच में। और आज 5 तारीख को हमारे एक बहुत सीनियर कैप्टन हुआ करते थे, कैप्टन बील, तो उसके ग्रेवयार्ड में हम लोग ने श्रद्धांजलि अर्पित की, फ्लैग होइस्टिंग की हमारे डीएसएस के कॉम्प्लेक्स में, और एक टग ऑफ वॉर, एक छोटा कंपटीशन हुआ, वॉलीबॉल की मैच हुई। तो इस तरह का पूरा एक्टिविटी हुआ। और एक फंक्शन हुआ 31 तारीख को, जिसमें हम लोग ने यहाँ के जो मेरीनर्स हैं, कैप्टन्स जो बन गए हैं, उनको सम्मानित किया। उसमें लेडीज कैप्टन भी थी, तो यहाँ के, तो इसी तरह का एक्टिविटीज़ पूरा हमारे आइलैंड में हुआ। और पूरे जो कोस्टल एरियाज़ में है, जहाँ जहाँ हमारा शिपिंग है इंडिया में, वहाँ भी ये सब एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया गया। जी, ये तो काफ़ी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ आपने की इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो जडवेट जी, आज हम 61वां राष्ट्रीय मैरीटाइम डे मना रहे हैं, तो जो थीम है सस्टेनेबल शिपिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, इसके ऊपर प्रकाश डालें। देखिए, हर साल जो सेलिब्रेशन कमेटी है, जो नेशनल सेलिब्रेशन कमेटी है, वो एक थीम देता है। तो एवरी ईयर थीम चेंज होता है। तो ये जैसा आपने कहा, इस साल का थीम जो है सस्टेनेबल शिपिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री में कुछ इन्वायरमेंट के ऊपर नुकसान होता है। अब ये हमें उसको लेकर चलना पड़ता है। तो सस्टेनेबल शिपिंग के ऊपर जो ये है कि हमारे जो शिप्स, इतने शिप्स चलते हैं कोस्टल में और इंटरनेशनल में, तो उनका जो फ्यूल बर्न होता है, तो कार्बन एमिशंस होते हैं। अच्छा। तो इसको, ये एक बड़ा इन्वायरमेंट के लिए, इट इज़ वेरी बैड फॉर द इन्वायरमेंट। उसके बाद ये जो शिप्स चलते हैं, उसके अंदर में वेस्ट जनरेशन होता है, तरह तरह के वेस्ट जनरेशन होता है, फ्यूल ऑयल का, लोगों का वेस्ट, इस तरह का जो हमारे ओशंस में और हमारे सीज में जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। तो ये हमारा सस्टेन, शिपिंग को पूरे सालों साल तक सस्टेन करना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ऐसा प्रैक्टिसेस करें ताकि मिनिमम हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सके। तो इसमें हमारा चैलेंजेस यही है। अपॉर्चुनिटी जो हम लोग, गवर्नमेंट हम लोग को बोल रही है करने के लिए, और इंडस्ट्री भी कर रही है, पहला है कि आपका बेटर फ्यूल हम लोग यूज़ करें जिसका एमिशन कम हो, बेटर टेक्नोलॉजी अपने इंजन के ऊपर यूज़ करें ताकि उसका जो फ्यूल एमिशंस हो, जो हमें हवा में और पानी में हम लोग का जाता है, उसमें कम हो। इस तरह का बहुत इनोवेशंस करना ज़रूरी है। ऑल्टरनेट एनर्जी, जैसा सोलर आप सुने हैं, दूसरे तरह के ऑल्टरनेट एनर्जीज़ को हम लोग हार्नेस करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो। तो इससे क्या है कि हमारा फॉसिल फ्यूल जो है उसका कंजम्पशन कम हो। तो यही सस्टेनेबल शिपिंग है, और इसी में चैलेंजेस भी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी है, जिसको गवर्नमेंट चाहती है कि इस दिवस में ये थीम को डिस्कस किया जाए और हमें इसको मैरीटाइम इंडस्ट्री में कैसा इम्प्लीमेंट हुआ जाए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जी, तो जडवेट जी, हमारे द्वीपों की बनावट ऐसी है जो हम समुद्री जो मार्ग है उसे जीवन रेखा कह सकते हैं। हम मुख्य भूमि से भी जुड़े हैं, तो ये जीवन रेखा शब्द जो हम कहते हैं हमारे द्वीपों के लिए, जो समुद्री विभाग को, अपने शब्दों में हमें बताइए। देखिए, आइलैंड्स के लिए, जैसा अंडमान के लिए, जैसा आपने बोला, एक लाइफलाइन है हमारे लिए। विदाउट शिपिंग हम कुछ नहीं कर सकते। जो सामान हमको मेनलैंड से आना है, क्योंकि 99% हमारा जो यहाँ में कंज्यूम होता है, खाने पीने का आइटम से लेके कंस्ट्रक्शन मटेरियल की या कंज्यूमर ड्यूरेबल, सभी कुछ मेनलैंड से आता है। तो ये अगर शिपिंग ना हो तो कुछ नहीं आ सकता है। तो ये लाइफलाइन कहा जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद हमारे द्वीपों में लगभग 30-40 आइलैंड्स है जहाँ में लोग बसते हैं, तो जो माल को वहाँ पहुँचाना पड़ता है, तो उसके लिए भी शिपिंग आपको ज़रूरत है। लोग का मूवमेंट के लिए, भले हमारे पास एयर सर्विस है, आजकल सब लोग एयर में जाते हैं, पर इंटर आइलैंड स्पेशली आप विदाउट शिप पहुंच नहीं सकते। इवन पोर्ट ब्लेयर में आप देखें कि आपको बम्बू फ्लैट भी जाना है तो आपको एक फेरी पकड़ के जाना पड़ता है। तो ये हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इसको हम लोग कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। और इसका जो इम्पोर्टेंस है, ये भाग से मिलता है कि हमारा जो
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है, हमारे द्वीपों के हिसाब से शिपिंग बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी प्लेस करता है जो हमारे लोग यहाँ रहते हैं उसके लिए। तो मेरा तो यही कहना है कि आप शिपिंग को अगर ये आइलैंड से हटा दे तो हमारा आइलैंड ठप हो जाए और बंद हो जाए। प्राइवेट सेक्टर की क्या भूमिका है इस क्षेत्र में, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट यहाँ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है शिपिंग में, पैसेंजर मूवमेंट में, मेनलैंड से आइलैंड बोलिए, इंटर आइलैंड बोलिए, ये सब जगह में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। फेरी सर्विस जो चलाती है गवर्नमेंट का रोल है, और ये सब सर्विसेज मोस्टली सब्सिडाइज्ड हिसाब से चलता है, ताकि क्योंकि काफ़ी बजट इसमें जाता है ताकि आदमी लोग और मूवमेंट हो सके। प्राइवेट सेक्टर का क्षेत्र, बहुत सालों से हम प्राइवेट सेक्टर में शिपिंग में काम करते हैं, हमारे मेंबर्स जितने हैं शिपिंग रिलेटेड में, और 95% कार्गो जो मूवमेंट होता है मेनलैंड से आइलैंड और इंटर आइलैंड, ये हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग करते हैं, जिसके शिप्स हैं और रिलेटेड काम है। पैसेंजर में हमारा रोल कम है, लेकिन लास्ट 15-20 साल में हम लोग ने एंट्री किया हुआ है, और आप जानते हैं कि टूरिज़्म सेक्टर जो सर्किट बोलते हैं हम लोग, यहाँ से स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, पोर्ट ब्लेयर को जो लिंक करता है, और ये टूरिस्ट के जो मूवमेंट्स है हमारे हार्बर में, ये सब में प्राइवेट सेक्टर का रोल है। और आज के डेट में ऑलमोस्ट 90-95% जो टूरिस्ट का मूवमेंट होता है ये प्राइवेट सेक्टर करती है, और ये इनका रोल बढ़ते रहेगा इंटर आइलैंड में भी और कार्गो में भी और पैसेंजर में भी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रोल है वो रेगुलेशन में ज़्यादा है। और लेकिन अंडमान इस तरह का एक द्वीप है जहाँ विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन मूवमेंट ऑफ पीपल सब्सिडाइज रेट में कार्गो और पीपल मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट का रोल भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आगे चल के प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ते रहेगा। जी, मैं यही अब जानना चाह रही थी जटवीर जी, आप मैरीटाइम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आगे फ्यूचर में हम क्या डेवलपमेंट, क्या बदलाव इस क्षेत्र में देख पाएंगे? देखिए, बहुत बदलाव आप देख सकेंगे। अंडमान निकोबार अगर देखें तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है। टूरिज़्म और शिपिंग बहुत लिंक्ड है, और स्पेशली हमारे आइलैंड्स में, क्योंकि टूरिस्ट के जो मूवमेंट है बिटवीन दी आइलैंड्स वो विदाउट शिप नहीं हो सकता है। प्लेन का सर्विसेज में इतने लोग को आप इंटर आइलैंड में मूव नहीं कर सकेंगे। फिर एडवेंचर टूरिज़्म, एक्सपीरियंस टूरिज़्म जो हम लोग बोलते हैं, क्रूज शिप्स है, लेजर क्राफ्ट्स है, इस तरह का बहुत एक्टिविटीज़ और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर शिपिंग के लिए, शिपिंग टूरिज़्म को हेल्प कर सकता है। तो मेरे हिसाब से शिपिंग में बहुत प्रोस्पेक्ट्स है, और जिसमें मैं ये दर्शकों को मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे छोटे बड़े एंटरप्रेनर्स लोग ये शिपिंग के इंडस्ट्री में आए, ताकि ये इंडस्ट्री को ग्रो करे। प्लस हमारे जो लोग हैं, यूथ है, वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी यहाँ पा सकेंगे फ्यूचर में। जी, यही मैं अब जानना चाहूँगी कि जो हमारे द्वीपों के बच्चे हैं, जो युवा है, शिपिंग इंडस्ट्री में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, रोज़गार पाना चाहते हो, किस तरह की सुविधाएं हैं उनके लिए, कैसे वो अपना फ्यूचर इनमें बना सकते हैं? देखिए, इंडियंस, आज आपको बहुत खुशी होगी जानने के लिए कि वी आर वन ऑफ द टॉप 3 सप्लायर ऑफ सी फेयरर्स। जो सी फेयरर्स दुनिया भर में काम करते हैं, वो उसमें से टॉप 3 में हमारे इंडियंस है, जिससे मालूम होता है कि हमारे इंडियंस के पास वो काबिलियत है, स्किल है कि वो शिपिंग इंडस्ट्री में अपने आप को जोड़ सके। तो ये एक आइलैंड्स है हमारा अंडमान द्वीप, जो जहाँ हम लोग के पास और सब तरफ पानी है, तो हमारे द्वीपों के बच्चे लोग को ये शिपिंग एज अ करियर चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। वो स्कूल क्लास 12 पास करके वो उस तरह का कोर्स करे जाकि वो एक कैडेट बन सके शिप में, जिसमें एक डेक कैडेट होता है, इंजन कैडेट होता है। अब एक डेक कैडेट जाकर अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ में 10 साल, 15 साल, 20 साल में एक कैप्टन बन सकता है शिप का। सिमिलरली एक इंजन कैडेट अपने करियर में 10, 15, 20 साल में एक चीफ इंजीनियर बन सकता है। और आपको खुशी होगी और दर्शकों को खुशी होगी कि यहाँ के बच्चे आज कैप्टन हुए हैं, चीफ इंजीनियर हैं, बहुत एरियाज़ में ना ही यहाँ काम कर रहे हैं, दुनिया भर में काम कर रहे हैं, इंडिया भर में काम कर रहे हैं और अपना नाम कमा रहे हैं।
और एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप दुनिया देख सकेंगे, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपका पे स्केल अच्छा है, आपका सेटिस्फैक्शन बहुत है, कल्चरल एक्सचेंज होता है और आप एक बड़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देश का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे बच्चे लोग के लिए। और इसमें मैं स्पेसिफिकली कहना चाहता हूँ कि महिलाओं इसमें इससे हट के नहीं है। आज हमारे यहाँ महिला शिपिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, सभी तरफ से जुड़े, सी फेयरर्स बने हैं, कैप्टन्स बन गए हैं। तो ये इंडस्ट्री ऐसा है कि आपको महिला को भी इनफ अपॉर्चुनिटी आपको आगे चल के मिलेगा। और शिपिंग इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आप खाली शिप के ऊपर और शिप में सेल करें, सपोर्ट इंडस्ट्रीज भी बहुत है। अच्छा। जैसे आपके शिप मैनेजमेंट इंडस्ट्री हो गया, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो गया, शिप रिपेयरिंग इंडस्ट्री हो गया। तो आप शोर में रह के भी शिपिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं। तो बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और गवर्नमेंट के पास मैरीटाइम इंस्टीट्यूट्स, नॉट ओनली पोर्ट ब्लेयर में हमारे पॉलिटेक्निक और अलग इंस्टीट्यूट्स है, लेकिन देश भर में इस तरह का इंस्टीट्यूट बना हुआ है जिसमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मैरीटाइम के लिए दिया जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी अपने क्लास 12 या उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद ये अपॉर्चुनिटी ले, बहुत लुक्रेटिव इंडस्ट्री है। और अगर आपको सी से इंटरेस्ट है और सी के ऊपर अट्रैक्शन है तो मैं तो कहूँगा कि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, स्पेशली हमारे आइलैंड्स के लोग। जी। इस इंडस्ट्री में क्या है, बहुत तरह के सेवाएं अलग अलग तरह के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए है। अब जैसा आपने कहा कि एक अच्छा एक अमाउंट वो कमा सकते हैं इंस्टीट्यूट से जुड़कर, बस अपने आप को उस काबिल बनाना है। जी हाँ जी। तो जजभट जी, आप इस क्षेत्र में कई वर्षों से जुड़े हैं और जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारे जो द्वीपों का व्यापार भी जो समुद्री मार्ग से जो चलता है वो सब आपने इतने सालों देखा है, आपने अपना योगदान दिया है। तो अब तक जो आपने इसमें अपना योगदान जो दिया है, जो भी सफ़र आपने तय किया है, जो उतार चढ़ाव देखे हैं, उस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, शिपिंग बड़ा चैलेंजिंग जॉब है क्योंकि शिप चलाना भी एक टेक्नोलॉजिकली आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। तो हम लोग जो प्राइवेट के क्षेत्र के मैं बात करूँगा कि लगभग 1950 से प्राइवेट सेक्टर काफ़ी एक्टिव है शिपिंग के रोल में। जैसा मैंने कहा, यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था, पहले यहाँ से लकड़ी बहुत एक्सपोर्ट होती थी और यहाँ से कोकोनट के जो प्रोडक्ट्स है बहुत एक्सपोर्ट होते थे। तो यहाँ से ट्रेड बढ़ाने में शिपिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। यहाँ से जो माल बाहर जाने से पैसा आइलैंड्स में आता है, तो यहाँ से जो माल ले जाने में शिपिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। हमारे प्राइवेट सेक्टर के बहुत कंपनीज इस काम में जुड़े हुए थे। उसके बाद जो, जैसा मैंने पहले ही कहा कि बाहर से माल आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन है, जो पहले कम थी, आज तो 5 लाख की पॉपुलेशन है, उसके खाने पीने के, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीडब्ल्यूडी और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कंस्ट्रक्शन के लिए आपको सीमेंट चाहिए, स्टोन चाहिए, सैंड चाहिए, जो सब बाहर से मोस्टली आता है। तो ये प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी इसमें रोल प्ले किया है विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट की ये सब क्षेत्र को नॉट ओनली अंडमान पोर्ट ब्लेयर में पर डीप छोटे छोटे आइलैंड में हम लोग ने माल पहुंचाया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है और माय सैल्यूट इज़ टू ऑल द पीपल हु हैव बीन एसोसिएटेड और जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री के साथ, जो ओनर भी हो सकते हैं, काम शिप में काम करने वाले भी हो सकते हैं और जो सपोर्ट सर्विस देते हैं उन लोग भी हो सकते हैं। ये सभी को सैल्यूट है कि उन्होंने आज 70 जब से इंडिपेंडेंस हुआ है तो हमारे शिपिंग सेक्टर अंडमान में काफ़ी डेवलप किया है और अभी नए नए क्षेत्र में शिपिंग वाले आ रहे हैं, वो बहुत कॉम्प्लीमेंटल चीज़ है। जी। तो जजभट जी, इस साल का जो थीम है सस्टेनेबल शिपिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, जैसा कि आपने कहा कि हमें नेचर को और अपने काम को दोनों को साथ में लेकर चलना है। तो ऐसे में आपके विभाग द्वारा जो शिपिंग विभाग है उसके द्वारा और जो यात्री है, जो पब्लिक है, उनकी भी एक अलग जिम्मेदारी है कि हमारी भी ये जिम्मेदारी कि हम समुद्र को गंदा ना करें। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि देखिए, एक तो इंडस्ट्री के तरफ से काफ़ी रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट के तरफ से भी काफ़ी रेगुलेशन है ताकि इस तरह का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हुआ जाए, कार्बन एमिशन, वेस्ट डिस्पोजल सबके ऊपर में है। लेकिन जो यात्री हैं उनको भी बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा इसमें। आप
शिप के ऊपर से या अपने शोर में गंदा प्लास्टिक बॉटल्स और वेस्ट ना डाले, ताकि ये जो पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। दूसरा है कि ये जो इतने जो अपॉर्चुनिटीज़ जो है हमारे साथ बैलेंस करने के लिए, उसको यूज़ करना चाहिए। और टूरिस्ट को यहाँ आते हैं तो अपने मिनिमम वेस्ट जनरेशन हो, ताकि जो आइलैंड में जो वेस्ट जनरेशन हो वो कहीं घूम के पानी में ना चले जाए। तो क्योंकि आज का हमारा आइलैंड का जो अट्रैक्शन और सुंदरता है वो इसी कारण है। जो हमारे पास 90% फॉरेस्ट है, ब्यूटीफुल बीचेस है, ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ वाटर्स है, ये सबको सस्टेन करना पड़ेगा ताकि हजारों साल तक यहाँ में लोग आते रहे। हम लोग रहे ना रहे, पर ये एक स्पॉट, टूरिस्ट स्पॉट बना रहे। तो इसके लिए टूरिस्ट जो आते हैं उनको भी हम लोग को अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जी, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने द्वीपों को साफ रखें ताकि ये जो प्राकृतिक धरोहर ऐसे बने रहे और जो पर्यटन का आकर्षण का केंद्र हमेशा बना रहे। जी। तो जडवेट जी, अब एक अहम सवाल, जो सुरक्षा के जो इंतजाम हैं जो शिप्स में होते हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, शिप बिल्डिंग से लेकर शिप ऑपरेशन तक रेगुलेशंस आर इन प्लेस। मतलब जब आप शिप बनाते हैं, नया शिप बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो जो रूल्स के हिसाब से शिप बनता है, जिसमें गवर्नमेंट का सर्वेयर्स रहते हैं चेक करने के लिए कि आपने शिप सेफली बनाया कि नहीं, जो एक सी में चलने के टाइम सी वर्दी हो। तो उसके बाद शिप नया बन जाने के बाद भी पीरियोडिकली हर साल उसका सर्वे हुआ जाता है। और उसको नॉट ओनली इन वाटर सर्वे होता है, पीरियोडिकली उसका अंडर वाटर सर्वे भी होता है। जो शिप को ड्राई डॉक में डालते हैं और उसका बॉटम चेक करते हैं, ताकि ये सुरक्षा एब्सोल्युटली कोई ये नहीं हो, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो इसलिए ये बहुत रेगुलेशंस इंडियन गवर्नमेंट डीजी शिपिंग के अंडर में जो है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के रेगुलेशंस आर इन प्लेस। कोई शिप चल नहीं सकता जब तक वो सब कुछ सर्टिफिकेट और सर्वे के थ्रू से पास ना हो। तो एक तो ये बात है। दूसरी है कि शिप के जो ऑफिसर्स और क्रू काम करते हैं वो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स के गुजरते हैं। जिसका सर्टिफिकेशन होता है, पीरियोडिकल सर्टिफिकेशन भी होता है, उनका पीरियोडिकल ट्रेनिंग भी होता है, जिसमें उनको सभी सेफ्टी एस्पेक्ट्स के ऊपर उनको ध्यान देना पड़ता है। और अगर कोई वायलेशन हो, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से होता है। सो एवरीबडी इज ऑन देयर टोज, नॉट ओनली फॉर द सेफ्टी ऑफ द शिप, द ऑफिसर, द क्रू, द कार्गो और पैसेंजर्स। तो ये सभी का सेफ्टी है, ये पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है। और शिप जब तक सेल नहीं करेगा तब तक वो, जब तक फुल सेफ ना हो। तो मैं आश्वासन देना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को, आपके जान माल के पूरे हिफाजत की जो प्रोसेस है, जिम्मेदारी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो शिप चलाते हैं और शिप ऑपरेट करते हैं उन लोग पूरा ध्यान रखते हैं। और इसमें कोई लापरवाही नहीं होता है। जी जजवेट जी, आज हम नेशनल मैरीटाइम डे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे हटकर एक सवाल पूछना चाहूँगी। एक समय सुनामी का आया था, तब क्या है, जो यातायात जो थे, जो ट्रांसपोर्ट थे, वो ठप हो गए थे। और उस समय जो जीवन रेखा जो समुद्र ने जिम्मेदारी उठाई, उस समय आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, इस बारे में बताइए। जी, मैंने दो ट्रेजिडी या डिज़ास्टर देखे हैं। एक तो सुनामी के टाइम 2004 में देखा था, जो आइलैंड्स में काफ़ी नुकसान के, हमारे द्वीपवासी को काफ़ी लोग इस दुनिया से चले गए, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ। उसके बाद कोविड में हम लोग ने देखा किस तरह पूरा दुनिया एक स्टैंड स्टिल में आ गया, हमारे आइलैंड्स में भी इस तरह का सिचुएशन आ गया। तो दोनों अलग अलग सिचुएशन थे। सुनामी के टाइम में पूरे आइलैंड्स में रेस्क्यू, रिलीफ पहुंचाना, रेस्क्यू करना, रिलीफ पहुंचाना, उसके बाद सामान कंटिन्यूसली पहुंचना, ये सब में गवर्नमेंट के शिप्स, प्राइवेट शिप्स, दोनों ने बहुत चढ़ पड़ के काम किया है उसमें। और इसमें हमारे कॉम्प्लीमेंट ये देना चाहता हूँ कि इतने ख़राब समय में भी हमारे जो शिप में काम करने वाले कभी पीछे नहीं हटे। गवर्नमेंट शिप में काम करने वाले, प्राइवेट शिप का में सामान पहुंचाने के टाइम में और वहाँ में तकलीफ़ उठाकर रहने के लिए भी उन लोग ने आगे बढ़कर काम किया। कोविड के टाइम में भी इसी तरह का हाल था, जो कनेक्टिविटी एकदम
ठप हो गया था, लेकिन फिर भी एसेंशियल सर्विसेज को हम लोग को मेंटेन करना था। तो कोविड के टाइम, कोविड के पीरियड में भी कार्गो मूवमेंट, पैसेंजर मूवमेंट जहाँ तक अलाउड था वो सब में गवर्नमेंट सेक्टर शिप्स, प्राइवेट सेक्टर शिप और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कभी रुके नहीं। और कोविड पीरियड में अपने फैमिली का हेल्थ को सैक्रिफाइस करके, अपना हेल्थ को सैक्रिफाइस करके आइलैंड और देश के हित में उन लोग ने अपने अपने सेवा दिए। और ये बहुत सराहनीय बात है कि हम लोग ने इस तरह का काम किया। और द एंटायर मैरीटाइम इंडस्ट्री इज़ वेरी प्राउड कि सुनामी के टाइम हो या कोविड के टाइम है और आगे भी कभी भी हम लोग इस तरह का डिज़ास्टर फेस करते हैं तो हम लोग कभी भी आगे बढ़कर मदद करते हैं। जी जी, जनवर जी, आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं और हमारे द्वीपों में जो पर्यटन और जो समुद्री विभाग है इसका लिंक है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हैं। बहुत सारे जो बाहर से जो यात्री आते हैं वो सी बीचेस की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, जो अलग अलग हमारे द्वीपों में अलग अलग जगहों पर फैले हैं और जो समुद्री मार्ग के द्वारा ही वो जर्नी करते हैं। तो उनका जो रिस्पांस कैसा होता है, कैसा कमेंट्स कैसा होता है, कुछ एक्सपीरियंस आपने किया है तो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, टूरिज़्म पहले मैंने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है अंडमान आइलैंड्स के लिए, और शिपिंग उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे टूरिस्ट जो आते हैं, जो एयर में आते हैं, पर यहाँ से जब उन लोग स्वराज और शहीद द्वीप जाते हैं तो फेरीज़ में जाते हैं, जो मैरीटाइम इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री है। और हम लोग ने बहुत देखा है कि वो शिप में बैठने के लिए भी जो डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट इस तरह जगह से आते हैं जहाँ उन लोग ने कभी शिप में ट्रैवल किया ही नहीं है। तो एक शिप के ऊपर में ट्रैवल करना ही एक एक्सपीरियंस उन लोग बताते हैं और बहुत एक्साइटेड रहते हैं, स्पेशली बच्चे लोग जो पहली बार शिप में जाते हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस देने के लिए हम लोग को भी खुशी लगता है कि हम लोग ने अपने देशवासियों को जो कभी शिप नहीं देखें, तो उन लोग के बहुत क्वेश्चंस भी रहते हैं, इंक्विजिटिव रहते हैं कि कैसा होता है शिपिंग। और तो हम लोग कोशिश करते हैं शिप के माध्यम से कि कुछ उन लोग को बताएं कि कैसा इंडस्ट्री चलता है। सो एक तो वो है। दूसरे टूरिज़्म इंडस्ट्री में छोटे छोटे एक्सकर्शन शिप्स भी अभी आप देखे होंगे सब तरफ चलते हैं, जिसमें लोकल लड़के बच्चे लोग भी जुड़े हुए हैं और वो एक्सपीरियंस देते हैं टूरिस्ट को कि मैरीटाइम जो सेक्टर है उससे एक्सपीरियंस देते हैं। बीच के ऊपर में एडवेंचर स्पोर्ट्स चलता है बहुत, तो वो भी एक मैरीटाइम से जुड़ा हुआ इंडस्ट्री है। जेट स्कीज है, स्पीड बोट्स है, इस तरह का। तो टूरिज़्म और शिपिंग बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड है, स्पेशली हमारे आइलैंड में। जी, तो जनवर जी, अब कार्यक्रम का समय हो चला है, तो आज का जो विशेष अवसर है, आज का जो दिन है, जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस हम मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में आप हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो बहुत काफ़ी हम लोग ने शिपिंग के ऊपर बात किया, लेकिन संदेश तो यही है कि मैरीटाइम इंडस्ट्री जो है, शिपिंग इंडस्ट्री जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली अंडमान निकोबार के लिए लेकिन हमारे देश के लिए भी। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में शिपिंग इंडस्ट्री का बहुत वाइटल रोल है। और ये ऐसा इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए स्कोप रखता है। तो हमारे यूथ्स इस इंडस्ट्री में जुड़े, करियर बनाएं, अपने अपॉर्चुनिटीज़, एंटरप्रेन्योर्स जुड़े और इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमारा देश स्ट्रॉन्ग हो सके, एक स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम नेशन बन सके। तो जनवर जी, आज आप कार्यक्रम में आए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस के उपलक्ष्य में हमें इतनी सारी जानकारियाँ दी, मैरीटाइम इंडस्ट्री के बारे में, उसमें होने वाली गतिविधियों के बारे में हमें बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। आप सभी को इस दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस विशेष अंक में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।